खत्म है। हाँ, पौने 4 लीटर आना कितना चाहिए था? 5.25 पर, या फिर अपने मालिक का नंबर दे दो या मैं 100 नंबर घुमाऊंगा। उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांग रहा हूँ। दोस्तों ज्यादा नहीं, बस 3 महीने पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के ही एक पेट्रोल पंप पर एक आदमी अपनी कार को लेकर आता है और कहता है कि इसकी टंकी को फुल कर दिया जाए। वैसे हम में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो 100 या फिर 200 से ज्यादा का पेट्रोल नहीं भरवाते, लेकिन कुछ अमीर लोग होते हैं जो अपनी टंकी को हमेशा फुल रखते हैं। और ये भाई साहब भी कुछ वैसा ही थे। पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी उस आदमी की कार में पेट्रोल भरना शुरू कर देता है और टंकी को फुल करने के बाद पता चलता है कि उस कार में 55 लीटर पेट्रोल भरा जा चुका है। जब आदमी कार के मालिक को बताता है कि कार में 55 लीटर पेट्रोल भर दिया गया है, उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आदमी सोच में पड़ जाता है कि जिस गाड़ी की टंकी महज 35 लीटर की है और जिस गाड़ी में पहले से ही 2 या फिर 3 लीटर तेल मौजूद था, उसने 55 लीटर कैसे भर दिया पेट्रोल। आदमी तुरंत समझ गया पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने उसके साथ फ्रॉड किया है, जिसके बाद वो आदमी बिना देर किए वहां पर हंगामा मचाना शुरू कर देता है। और वो आदमी कहता है उसने पहले भी कई बार इसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया था और इस हिसाब से उसे अब तक लगभग 55,000 से ज्यादा रुपए का चूना लग चुका है। उसके सभी पैसे वापस किए जाएं। लेकिन बहुत देर तक बहस करने के बाद और FIR करने के बावजूद भी पेट्रोल पंप के मालिक ने उस आदमी को महज 21,000 रुपए देकर मामला रफा दफा करवा दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त पूरे भारत में 70,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप मौजूद है। यहाँ से हर रोज लाखों की संख्या में लोग आते हैं और अपनी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भरवाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे भारत में लगभग 30% से ज्यादा पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पर कस्टमर को बेवकूफ बनाया जाता है। 1 रुपए जैसी छोटी रकम से लेकर सैकड़ों रुपए तक का चूना इन पेट्रोल पंप पर हर रोज लगाया जाता है। दोस्तों अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत कई जगह पर तो 120 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुकी है। अब ऐसे में अगर आपको पता चले कि आपको 20 या फिर 30 रुपए का पेट्रोल कम मिला है, तो आपका एक्सप्रेशन क्या होगा? दोस्तों शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन पूरे भारत में जितने भी लोगों के पास गाड़ी है, उन सभी को आज तक कहीं न कहीं किसी भी एक पेट्रोल पंप पर बेवकूफ जरूर बनाया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों के इस चोरी को पकड़ा कैसे जाए, इसका पता कैसे चलेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त पूरे भारत में लगभग 2 तरह के पेट्रोल पंप मौजूद है। एक वही पुरानी टेक्नोलॉजी वाली जहां पर पेट्रोल और डीजल निकलने वाले हैंडल को दबाते ही पैसों का मीटर ऊपर चढ़ने लगता है, और वहीं दूसरी तरफ अब नई टेक्नोलॉजी वाले जो पेट्रोल पंप की मशीन आ रही है, उसमें सबसे पहले पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को ये बताना पड़ता है कि कितने का पेट्रोल लेना है। इसके बाद हैंडल को दबाया जाता है और उतने पैसों की पेट्रोल या फिर डीजल आपकी गाड़ी में जाते ही हैंडल अपने आप बंद हो जाता है। और पेट्रोल पंप पर बेवकूफ बनाने का 95% गेम उन्हीं पेट्रोल पंप पर होता है जहां पर अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी वाली मशीनें लगी हैं। अब ऐसा कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं, बस ध्यान से सुनना। दोस्तों जब कभी आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या फिर डीजल लेने गए होंगे तो आपने देखा होगा सबसे पहले वहां मौजूद कर्मचारी आपसे पूछता है आपको कितने रुपए का पेट्रोल लेना है साहब, जिसके बाद वहां मौजूद कर्मचारी हैंडल को उठाता है और आपके टंकी से लगाकर ऑन कर देता है। लेकिन अगर आपने गौर किया होगा तो आपको मालूम होगा वो कर्मचारी बीच बीच में पेट्रोल वाले हैंडल को ऑफ करता रहता है, महज कुछ सेकंड के लिए ऑफ करता है और फिर से ऑन कर देता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? पेट्रोल डालने वाले हैंडल को इस तरह से बीच बीच में ऑफ करके झटका देने से पाइप के अंदर मौजूद वैक्यूम कम हो जाता है। इससे होता ही है कि आपकी गाड़ी में कुछ मात्रा में पेट्रोल कम पहुंचता है और इसका सीधा फायदा पेट्रोल पंप के मालिक को होता है। यानी कि इस तरह से पेट्रोल डालने वाले हैंडल को ऑन ऑफ करके झटका देने से वो हर लीटर में से 5-10 रुपए की एक्स्ट्रा कमाई कर लेते हैं। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ पुराने वाले पेट्रोल पंप की मशीन पर जो बेवकूफ बनाने का एक बड़ा आसान तरीका है वो ये कि दोपहर या फिर शाम के वक्त पेट्रोल पंप पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में मानकर चलिए एक आदमी आता है और 50 रुपए का पेट्रोल अपनी बाइक में डलवा कर वहां से चला जाता है।
उसके तुरंत बाद कोई दूसरा आदमी आता है और वो कहता है 200 रुपए का पेट्रोल डाल दो, क्योंकि दोपहर और शाम के वक्त लोग बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहते हैं और पेट्रोल पंप पर भीड़ भी बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे में पेट्रोल पंप के कर्मचारी करते ही हैं कि वो मशीन को बिना रीसेट किए ही अगले आदमी की गाड़ी में पेट्रोल डालना शुरू कर देते हैं। यानी कि मशीन ने सीधे 50 से गिनती गिनना शुरू कर दिया और जैसे ही गिनती 200 तक आती है वह हैंडल को ऑफ कर देता है। लोगों को लगता है उसे 200 रुपए का पेट्रोल मिल चुका है, जबकि वास्तव में उस आदमी को महज 150 रुपए का पेट्रोल मिला है। अगर आपको ट्रायल लेना हो तो एक बार दोपहर या शाम को ऐसे पेट्रोल पंप पर जाइए जहां अभी भी पुरानी मशीन लगी है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जिस जगह पर पुराने पेट्रोल पंप की मशीन है वहीं पर फ्रॉड होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ पेट्रोल पंप के मालिक को पैसों की इतनी लालच है कि नई टेक्नोलॉजी वाले पेट्रोल पंप की मशीन से भी वो फ्रॉड करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, नई टेक्नोलॉजी की जो पेट्रोल पंप वाली मशीन है उसे तैयार इसलिए किया गया है ताकि पेट्रोल पंप वाले लोगों को बेवकूफ न बना सके। वहाँ पर होता क्या है कि अगर किसी आदमी को 50 रुपए का पेट्रोल चाहिए तो वहाँ मौजूद कर्मचारी को मशीन में पहले ये बताना पड़ता है कि 50 रुपए का पेट्रोल चाहिए, जिसके बाद कर्मचारी को पेट्रोल वाली गन, मोटरसाइकिल या फिर कार की टंकी से लगानी होती है। जिसके बाद जैसे ही वहां से 50 रुपए का पेट्रोल रिलीज होता है, मशीन अपने आप बंद हो जाती है और उससे अब जब तक पेट्रोल नहीं निकलेगा जब तक उसे नई कमांड न दी जाए। लेकिन कुछ पेट्रोल पंप के मालिक ने इंजीनियर्स के साथ मिलकर एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक चिप तैयार करवा लिया, जिससे वो अपनी मशीन में इंस्टॉल करवा देते हैं। और ये तो आप जानते हैं कि हमारे भारत में अधिकतर लोग पेट्रोल को लीटर में नहीं लेते, बल्कि उन्हें 100 रुपए, 200 रुपए या फिर 500 रुपए का तेल चाहिए होता है। तो पेट्रोल पंप के मालिक लोगों की इसी आदत का फायदा उठाकर इस तरह के कॉमन डिजिट के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। और जैसे ऐसा कोई कस्टमर आता है जिसे 200 रुपए का पेट्रोल चाहिए होता है, पहले तो मशीन में सेट कर दिया जाता है कि उसे 200 रुपए का पेट्रोल चाहिए, लेकिन जैसे ही पेट्रोल निकालने के लिए हैंडल को ऑन करते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक चिप की वजह से पैसों का मीटर कुछ ज्यादा ही तेज रफ्तार से भागता है। लोगों की गाड़ी में महज 180 रुपए का पेट्रोल आता है, लेकिन मीटर में 200 रुपए की गिनती पूरी हो चुकी होती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से लोग पहले से ही परेशान हैं, पेट्रोल पंप वालों की इस धोखेबाजी की वजह से जनता और कितना ज्यादा परेशान हो जाती होंगी। ये वजह है कि आजकल के लोगों को लगता है कि उनकी गाड़ी कम माइलेज दे रही है, लेकिन असल में समस्या उनकी गाड़ी में नहीं बल्कि पेट्रोल पंप में होती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपको पेट्रोल पंप वालों के इस धोखेबाजी से कैसे बचना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, आप कोशिश कीजिए आपको उसी पेट्रोल पंप में जाना है जहां पर नई टेक्नोलॉजी की मशीन लगी हो, क्योंकि जहां पर भी नई टेक्नोलॉजी की मशीन लगी है वहां पर आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और दूसरी बात, आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि आपको एकदम सामान्य सी डिजिट में पेट्रोल नहीं भरवाना, यानी आपको 100, 200 या फिर 400 का पेट्रोल नहीं डलवाना। आपको कोशिश करनी है कि आप उसे 205 रुपए का पेट्रोल डालने के लिए कहिए, अगली बार उसे 218 रुपए का पेट्रोल डालने के लिए कहिए। ऐसा करने से उसकी मशीन में जो इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी है वो आपके इस डिजिट को नहीं समझ पाएगा और आपके साथ धोखेबाजी की घटना काफी हद तक कम हो सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपके आसपास किसी भी पेट्रोल पंप पर अगर कभी भी इस बात का आरोप लग चुका है कि उसने धोखेबाजी की है, तो कोशिश कीजिए आप कभी भी उस पेट्रोल पंप पर मत जाइए, क्योंकि जब उसके पेट्रोल पंप पर लोग आने कम हो जाएंगे तो वो खुद कोशिश करेगा आगे से फ्रॉड ना करे। और अगर आपके आसपास सिर्फ पुरानी मशीनों वाले पेट्रोल पंप ही मौजूद है तो फिर आप ऐसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या फिर डीजल भरवाते वक्त अपना पूरा का पूरा ध्यान उसके मशीन पर रखिए और इस बात का ध्यान रखिए पेट्रोल डालने से पहले उसने अपनी मशीन को रीसेट किया था या नहीं। अगर आप सावधान रहेंगे तो फिर आप पेट्रोल पंप पर होने वाली धोखेबाजी से बच सकेंगे। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे क्या कभी आपने पेट्रोल पंप पर होने वाली चोरी को पकड़ा है? अगर हाँ तो आप इस कहानी को हमें कमेंट में बताइए ताकि हमारे बाकी के दर्शक भी समझ पाएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।